नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पहुंचा बिहार, सबकी आंखें नम। बिहार के नेताओं ने कहा, इम्तियाज की शहादत देश की एकता की मिसाल। पीएम ने की अहम बैठक, तीनों सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 6,938 पथों के सुदृढ़ीकरण कार्य का किया उद्घाटन। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन करने पर भड़के गिरिराज सिंह। 15 मई को बिहार आएंगे राहुल गांधी, पटना के थिएटर में देखेंगे फिल्म। भाजपा प्रदेश कमेटी का 10 दिन के अंदर पुनर्गठन, दिलीप जायसवाल बोले। क्यूआर कोड से कांग्रेस उम्मीदवारों का आवेदन लेना शुरू। मोतिहारी में 10 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकवादी धराया। छपरा में 48 घंटे में एटीएम कैश वैन से लूटी पूरी रकम बरामद, 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बिहार के वीर सपूत बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया। उनकी शहादत ने पूरे बिहार को गर्व से भर दिया है, लेकिन उनके परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। सबसे भावुक क्षण तब आया जब उनका बेटा इमरान उन्हें अंतिम बार देखने पहुंचा। रोते हुए उसने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। आपने देश के लिए जो किया उस पर हम सबको गर्व है। एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री नितिन नवीन सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से छपरा स्थित उनके पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीद इम्तियाज ने यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा धर्म या जाति से कहीं ऊपर है। जब देश की सरहदों की बात आती है तो हम सब एकजुट होते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। यह केवल छपरा ही नहीं, पूरे भारत की शहादत है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इम्तियाज ने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने शहीद इम्तियाज की वीरता को सलाम किया। कल नीतीश कुमार शहीद के घर जाएंगे और 21 लाख का चेक भी देंगे। पाकिस्तान के साथ जारी सीजफायर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आवास में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद सीजफायर लागू हो गया है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे सौंपे गए टास्क सटीकता और पेशेवर तरीके के साथ पूरे किए गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है और खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,716 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 12,105 किलोमीटर लंबी 6,938 ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प कार्य का रिमोट से उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव अत्यंत आवश्यक है, ताकि गांवों तक मजबूती, सुरक्षित और आरामदायक सड़क सुविधा सशक्त रूप से उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन ग्रामीण पथों की मरम्मती की आवश्यकता है उन्हें बरसात से पहले अवश्य दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के किसी भी सुदूर क्षेत्र से राजधानी पटना तक की यात्रा अधिकतम 4 घंटे में सहज रूप से पूरी की जा सके। पाकिस्तान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीजफायर हो या लड़ाई हो, भारत के तमाम लोगों को भारतीय सेना और उनके शौर्य पर गर्व है। हमें गर्व है कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य को देखने का अवसर मिला। हमें सेना के शौर्य पर भी गर्व है, देश के नेतृत्व पर भी गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना पर पूरे भारतवासियों को गर्व है। पूरे देश ने देखा कि भारतीय सेना और देश के नेतृत्व पर गर्व है। सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके कोई नहीं चल सकता।
बिहार पहुंच रहे हैं। पटना और दरभंगा दोनों जगहों पर उनका अलग अलग कार्यक्रम तय किया गया है। राहुल गांधी पटना के ईबीसी समाज के विचारक ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म फूले देखेंगे। इस दौरान सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस इस पहल को दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पे देख रही है। इससे पहले पार्टी ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। पटना के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जनता से सीधे संवाद करेंगे। जनसभा के जरिए राहुल गांधी राज्य की आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और कांग्रेस पार्टी की चुनावी प्राथमिकताओं, मुद्दों और विजन को साझा करेंगे। भाजपा प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन 10 दिन के भीतर किया जाएगा। इसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रवक्ताओं का तबादला किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 10 दिनों के अंदर नई प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। पुरानी कमेटी के सदस्य अभी भी सक्रिय हैं। पार्टी सभी कर्मयोगी नेताओं को अवसर देती है। कोई भी नेता अध्यक्ष से अलग नहीं है। सभी को पार्टी में काम करने का समान मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का टायर पंचर हो चुका है, अब उनकी जवानी भी ढलने लगी है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के दिमाग में सिर्फ राम नाम जपना, पराया माल अपना। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि देखना होगा कि राहुल गांधी तेजस्वी की नाव पर चढ़ते हैं या तेजस्वी राहुल गांधी की नाव पर। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव को लेकर आज से आवेदनकर्ताओं ने क्यूआर कोड से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आज से कांग्रेस में सभी 245 सीटों पर पार्टी आवेदन ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अगर किसी सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा खड़ा, तब कांग्रेस उस उम्मीदवार पर मजबूती से समर्थन करेगी। क्यूआर कोड और काउंसलिंग के माध्यम से वैसे उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। वर्तमान विधायकों को भी क्यूआर कोड से आवेदन देने का निर्देश दिया गया है। आवेदन के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता होना जरूरी है। इस फॉर्म के जरिए सभी जानकारी को भरकर आवेदक इस चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें यह पता चलेगा कि हमारे किस क्षेत्र में कितने कैंडिडेट्स नए और पुराने हैं। उन सब की हम स्क्रीनिंग करेंगे और जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसी के आधार पर टिकट देने का निर्णय लिया जाएगा। मोतिहारी में एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर उर्फ गलाउडी उर्फ बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम सदर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल जांच कराया गया। उसके बाद उसको अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक इनामी खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी के बाद देश की कई सुरक्षा एजेंसी पूछताछ करने मोतिहारी पहुंची। रॉ, आईबी और अधिकारियों ने भी कश्मीर सिंह से घंटों पूछताछ की। इस दौरान उसने नाभा जेल ब्रेक कांड को लेकर बाबर खालसा व खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह सिंधु के साथ मिलकर न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, बल्कि नाभा जेल ब्रेक कांड, पंजाब के खुफिया मुख्यालय पर हमला सहित अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया गया। छपरा नगर थाना अंतर्गत हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी के कैश वैन से 70 लाख रुपए चोरी होने की घटना घटी थी। घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहित एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम द्वारा तत्कालीन अनुसंधान एवं प्राप्त सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले कैश वैन के 2 कस्टोडियन गार्ड और एक इनके परिजन जो घटना में संलिप्त थे, कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी की गई 70 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा